नमस्कार, केपी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रेबिका कोटी। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 58,097 नए केस, 15,379 रिकवरी, 534 लोगों की मौत। भारत पर बेरोजगार की मार दिसंबर में बढ़कर 7.91% पर पहुंची दर। बिहार में रंग देकर समझ जाएंगे सड़क NH है या स्टेट हाईवे, सरकार बना रही है रोड का डेटा बैंक। बरेली मैराथन में मची भगदड़ पर NCPCR ने दिखाई सख्ती, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर दर्ज हुई FIR। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन बिहार के 5 शहरों के साथ झारखंड के 4 जिलों से गुजरेगी। भारत के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी उर्फ नवाब पटौदी की आज 81वीं जयंती है। उनका नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। नवाब पटौदी उर्फ टाइगर की कप्तानी में ही भारत को विदेशी धरती पर पहली जीत मिली थी। अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में कहा कि घर में कोरोना कहर बरपा रहा है, वहाँ अपने घर में कोविड स्थिति से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि वहाँ एक सुरक्षात्मक घेरे में है। उन्होंने एक मोटिवेशनल कविता के जरिए मजबूत रहने की कोशिश कर रहे हैं। अजित सिंह हत्याकांड, 25,000 का इनामी धनंजय सिंह खेल रहा क्रिकेट, सपा ने वीडियो शेयर कर कसा तंज। यूपी वाले सावधान, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में ओमिक्रॉन की एंट्री, 24 घंटे में 992 कोविड केस। सिंधुताई सबकाल का निधन, बेटी को दान कर हजारों अनाथ की बनी थी मां। 750 से ज्यादा पुरस्कार है इनके नाम। वरिष्ठ समाज सेवी पद्मश्री सिंधुताई का पुणे के गैलेक्सी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन। उनकी उम्र 75 साल की थी। उन्हें अनाथ की मां कहा जाता था। झारखंड गोइलकेरा में बीजेपी के पूर्व विधायक पर नक्सली हमला, 2 बॉडीगार्ड शहीद, एक गंभीर रूप से घायल। उग्र ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की हत्या कर शव को जलाया। सिमडेगा में जंगल से लड़की काटने को लेकर थे नाराज। झारखंड में जंगली कंद खाने से ससुर और बहू की हुई मौत, 3 साल की बच्ची की हालत नाजुक, गांव में पसरा मातम। बेलगावी कैंप, पुलिस कर्मियों द्वारा छापेमारी, 7 आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया और नकद 26,000 जब्त। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में JP नड्डा ने किया धर्म युद्ध का ऐलान। बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में करीब 2.5 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल राज्य में सोमवार को संक्रमितों की संख्या 344 थी, जो मंगलवार को बढ़कर अब 893 तक पहुंच गई है। ई श्रम कार्ड बनवाने पर योगी सरकार ने हर महीने 500 रुपए देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से बड़ी संख्या में कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। IMPS के जरिए 5 लाख तक डिजिटल लेन देन हुआ निशुल्क। NEFT और RTGS पर SBI अब 5 लाख रुपए तक के IMPS लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। बरेली में कोरोना वैक्सीन लगवाने में टीनेजर्स में उत्साह की कमी दिखाई दी। पहले दिन केवल 3,269 टीनेजर्स ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। डेनमार्क के हेल्थ चीफ टायरा ब्रूक्रॉस ने ओमिक्रॉन को लेकर एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीनों में महामारी से पूरी तरह से छुटकारा मिलने के संकेत मिले हैं। इस दौरान संक्रमण की रफ्तार कम होगी और लोग सामान्य जीवन में वापस लौट पाएंगे। BCCI ने कोरोना के मामलों को देखते हुए 2021-22 सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी, कर्नल CK नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला T20 लीग को स्थगित कर दिया है। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने बिहार के सियासी गलियारे में भी एंट्री ले ली है। जदयू कार्यालय को अभी सील कर दिया गया है। बिग बॉस टास्क, 15 घंटे पोल पर खड़ी रही देवोलीना रश्मि, पैंट में किया टॉयलेट, देखकर दंग रह गए फैंस।
जैकलिन फर्नांडिस की मां किम को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। बांग्लादेश जैसी जीत का भारत को बरसों से इंतजार। कोहली, पुजारा, रहाणे ने नहीं जीता ऐसा एक भी मैच। मिर्जापुर की गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी की अगली वेब सीरीज यहाँ काली काली आंखें का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। सीरीज ट्रेलर में पॉलिटिकल्स, पैसा और लस्ट को दिखाया गया है। ट्रेलर सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी को स्ट्रीम होगी। इसमें ताहिर राज, बासिन और अंचल सिंह लीड रोल में है। आप सब बैठकर तय कर लो कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी ने पंच ही मार दिया। यूपी चुनाव, कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, नहीं करेगी कोई बड़ी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार आज फिरोजपुर से पंजाब चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने वाले हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना, राजनाथ सिंह को जांच नतीजों की भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। सूत्र ने बताया कि जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के कारणों पर निष्कर्ष दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में वीआईपी उड़ान में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए सिफारिश की है। मामी के प्यार में पागल भांजे ने उठाया खौफनाक कदम। मामला अवैध संबंध से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि भांजे का मामी के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामी के साथ मिलकर किया मामा का मर्डर। बेरोजगारी हटाओ यात्रा स्थगित, कोरोना वायरस के कारण बढ़ते संक्रमणों को देखते हुए तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा फिलहाल टाल दी है। जस्टिस रेड्डी को रिटायरमेंट पर भावुक हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बोले, मेरी तरह किसान परिवार से लोगों की स्वतंत्रता बरकरार रखी। राकेश आस्थाना की नियुक्ति का केंद्र ने किया बचाव। सुप्रीम कोर्ट को बताया उन जैसे अधिकारी की जरूरत थी। सार्वजनिक हित में दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। फाइनल हो गई यूपी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट। आज प्रकाशित होगी लिस्ट। ईटीओ मोटर्स दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। ईटीओ मोटर्स ने बताया कि कंपनी अगले 2-3 सालों में 3000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव। सूत्र, दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर, आज 10,000 केस आने की आशंका। सत्येंद्र जैन। कोलकाता, सौरभ गांगुली की बेटी सना भी कोरोना पॉजिटिव। बुल्ली भाई ऐप केस में तीसरी गिरफ्तारी। 21 साल का छात्र उत्तराखंड से पकड़ा गया। मंगलवार को उत्तराखंड से ही श्वेता 19 साल को गिरफ्तार किया था। 21 साल के विशाल कुमार झा को गिरफ्तार किया गया है। IHU वेरिएंट, कोविड पर WHO के अधिकारी आब्दी महमूद ने जेनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ये नया वेरिएंट हमारे रडार पर है। फ्रांस में इस वेरिएंट से 12 लोग ठीक उसी वक्त संक्रमित पाए गए जब पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन मिला था। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के 1500 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हेल्थ अथॉरिटीज लोगों से लगातार कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह कर रही है और डॉक्टर्स लोगों से इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को खाने को कह रहे हैं। 2 पाकिस्तान के व्यक्ति को जापानी तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। दफनाने के बजाय जलाया गया। इस वजह से भड़के लोग। कर्नाटक कांग्रेस ने मेकेदातु प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग को लेकर पदयात्रा बुलाई है। ये पदयात्रा मेकेदातु से 9 जनवरी को शुरू होगी। यहाँ 10 दिन तक चलेगी। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पदयात्रा निकालने पर अड़े हैं। थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा खत्म करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 25 लाख का जुर्माना। KP एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए धन्यवाद।